उत्तर काल में सबसे पहले शुंग वंश देखते हैं। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश को वैदिक प्रतिक्रिया यानी पूर्व जागरण का काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये लाइन। शुंग काल में वैदिक प्रतिक्रिया पूर्ण जागरण का काल कहा जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। फ्रेंड्स भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासकों मेड्रिड के साथ प्रथम युद्ध किया। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक मेड्रेटियट्स के साथ प्रथम युद्ध किया। यह अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना, जो पहले विदिशा का उपराजा था। शुंग वंश के नवे शासक भागद्रथ के शासन काल में यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा यानी बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। फ्रेंड इसको दोहरा देते हैं। शुंग वंश के नवे शासक भागवत के शासन काल में यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया। कर्ण वंश देखते हैं। 112 वर्ष शासन करने के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व उसकी सेनापति वसुदेव ने करके कर्ण वंश की नींव डाली। पुराणों के अनुसार कण्वों ने 45 वर्षों तक शासन किया। इस वंश में केवल 4 राजा हुए। पहला है वसुदेव, दूसरा है भूमि मित्र, तीसरा है नारायण और चौथा है सुशर्मा। फ्रेंड्स यही इम्पोर्टेंट है कि कर्ण वंश का स्थापना किसने किया? वासुदेव। इसके अंतिम राजा सुशर्मा था। बस इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने अंतिम कण्व नरेश सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किया। शुंग, कर्ण तथा सातवाहन तीनों ही ब्राह्मण समुदाय से थे। सातवाहन यानी आंध्र प्रदेश के 2 ये थे। आंध्र प्रदेश के सातवाहन वंश इनको कहा जाता था। शासकों ने अपने राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। स्थान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। कृष्ण, यह सिमुक का भाई था। कृष्ण जो है सिमुक का भाई था। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया तथा नासिक के गुफाओं का निर्माण कृष्ण ने करवाया। सतकर्णी प्रथम, इसने अनूप प्रदेश यानी नर्मदा घाटी तथा विदर्भ पर आधिपत्य स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती यानी गुंटूर आंध्र प्रदेश को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की एवं दक्षिण में राज्य को बढ़ाया। हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। हाल के राजा जो इनके सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। आगे है गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह सातवाहनी वंश का महानतम शासक था। इसके शासन तथा उपलब्धियां के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। तो जो गौतमी पुत्र के सतकर्णी जो है महान शासक था, इसके बारे में जितनी सारी उपलब्धियां हैं वह नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है।
नासिक नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। मैंने अद्वितीय का अर्थ होता है इसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। इसने खदिया पद मादलस की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड, नासिक अभिलेख में इसे मुद्रातोयदपति वाहन वाहन कहा जाता है। नासिक अभिलेख में इसे मुद्रातोयपीय वाहन कहा गया है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी यह गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शक शासक रुद्रदामन ने पुलुमावी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। फ्रेंड्स, शक शासक रुद्रदामन ने पुलुमावी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद इसे नहीं किया था। पुलुमावी ने दक्षिणी पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, क्या पुलुमावी ने दक्षिणी पथेश्वर की उपाधि धारण की? पुलुमावी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति में पर्याप्त विकास हुआ। यज्ञ श्री सतकर्णी यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के पर नाव के चित्र अंकित किए गए हैं, मैंने मिले हैं। मुद्रा मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा पण थी। सोने के सिक्कों को सुवर्ण एवं पाद कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कासारपन या पन एवं धारण कहा जाता था। तांबे को सिक्के को मासक, काकड़ी या अर्ध कागजी कहा जाता था। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। फ्रेंड्स, इसको दोहरा देते हैं। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया एवं इसने दक्षिणाधिपति तथा अपहृतक चक्र की उपाधि धारण की। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्रण किया गया है, मिला है। सातकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्रण है। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। सातवाहनों शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती की तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो फ्रेंड, सबसे जो एक क्वेश्चन पूछता है कि शीशे का मुद्रा सबसे पहले प्रचलन किसने किया था, तो आंध्र सातवाहन वंश ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है, ये भी सातवाहन शासकों ने ही किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों को समाज मातृसत्तात्मक कहा जाता है। फ्रेंड्स, कलिंग का चेदी वंश इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। कलिंग वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। इसमें पहला राजा है खारवेल। यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियां के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख या उदयगिरी से प्राप्त हुआ है। खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया है। तो हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया था। भारत में इंडो ग्रीक राज भारत पर मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमणकारी 183 ईसा पूर्व डेमेट्रियस प्रथम था। इसके सेनापति अपोलोडस तथा मिनांडर थे। मेडेटियस की राजधानी सियालकोट या साकल में बनाई और भारतीय उपाधि धर्मरहित
अजय एवं अंडोरम धारण किया। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से मीनांडर का अभिलेख मिला है। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से मीनांडर के अभिलेख मिले हैं। मीनांडर को एशिया का संरक्षण कहा जाता है फ्रेंड्स। इस बात शिला में राजधानी बनाई थी। यूक्रेटिडाइड्स ने तक्षशिला में राजधानी बनाई। एंटियालकिडास के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का स्थापना की थी। एंटियालकिडास की शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द नवनिका यानी पर्दा यूनानी भाषा से लिया गया है। यानी भारतीय संस्कृत नाटकों में जो प्रयुक्त यवनिका जो शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्दा, यह यूनानी भाषा से लिया गया है। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का एवं स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। माने सिक्का पर जो उत्तीर्ण है वह सबसे पहले यूनानियों ने किया था। मीनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलोपंदोक नामक ग्रंथ में। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मीनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में वर्णित है। सिथियन, पारसी पोलिस तथा नक्शी रुस्तम अभिलेखों से शकों की जानकारी मिलती है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शकों की कुल 5 शाखाएं थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान और दूसरी शाखा ने पंजाब और तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अद्रसूक्त सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित था उसका जीर्णोद्धार किया, मैंने रिपेयरिंग करवाया। फ्रेंड्स, रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक द्वारा एक नया संवत विक्रम संवत चलाया। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय इससे विख्यात विक्रमादित्य था। तो फ्रेंड्स, एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास में ऐसे कितने राजा हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वे है फ्रेंड्स 14, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है पार्थियन या पहलवा। पार्थियन मुख्यतः सिस्तान एवं आर्कोसिस के निवासी थे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। सबसे शक्तिशाली पल्लव शासक गोंडोफर्निस 20 से 41 ईस्वी तक, जिसका उल्लेख तख्ते बही अभिलेख में मिलता है। सबसे शक्तिशाली पल्लव शासक गोंडोफर्निस, जिसका उल्लेख तख्ते बही अभिलेख में किया गया है। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इसी समय भारत आया था। फ्रेंड्स, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इसी समय भारत आया था। कुषाण मूलतः यूची जाति की एक शाखा थी, जिसका प्रभाव मध्य एशिया माने ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक था। कुजुल गढ़फाइसिस प्रथम कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसके सिक्कों पर युवांग, महाराज या राजाधिराज आदि उपाधियां हैं। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वीम गढ़फाइसिस था। माने भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वीम
कडफाइसिस था। यह शैव मत का अनुयायी था और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कडफाइसिस द्वारा ही चलाए गए थे। कानिस सर्वाधिक शक्तिशाली कुषाण शासक था। फ्रेंड्स, जो कनिष्क सर्वाधिक माने 78 ईस्वी में शक्तिशाली कुषाण शासक था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश में है। कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता था। यह 78 ईस्वी में चलाया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाषा सूत्र की रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाषा सूत्र की रचनाकार वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र पार्श्व एवं नागार्जुन कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र यानी सापेक्ष का सिद्धांत है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। प्रारंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाणों के द्वारा की गई थी। अब है फ्रेंड्स नागवंश। पुराणों के अनुसार पद्मावती, मथुरा और नागपुर में नागकुलों का शासन था। पद्मावती के नागलोक निभार शिव कहलाते थे। मथुरा का नागवंशी शासक गणपति नाग एवं पद्मावती का शासक नागसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से हुआ था। मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सौर नाम यानी नाग सरदार को विषयपति या प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया था। वाकाटक वंश का शासन दक्षिण भारत में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच था। यह शैव भक्त थे। वाकाटक सतकर्णी या कदम्ब एवं चालुक्य शासक स्वयं को हरितिपुत्र कहते थे। वाकाटक शासकों ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, जिसे वाकाटक वंश केतु कहा जाता था। वाकाटक शासक प्रवेशसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए तथा सम्राट की उपाधि धारण की। पृथ्वीसेन प्रथम को इलाहाबाद प्रशस्ति में कुंतलेंद्र कहा गया है। प्रवरसेन द्वितीय ने परवरपुर नामक राजधानी बनवाई। इसे सेतुबंध के नाम से काव्य लिखा है। पृथ्वीसेन द्वितीय को वंश के खोए हुए भाग्य को बनाने वाला कहा जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय को वंश के खोए हुए भाग्य को बनाने वाला कहा गया है। अजंता की गुफा 16, 17 एवं चैत्य गुफा 19 वाकाटक
काल की है। कालिदास ने प्रवेशसेन द्वितीय के संरक्षण में मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा। तो कालिदास ने प्रवेशसेन द्वितीय के संरक्षण में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की। सर्वसेन ने प्राकृतिक भाषा में हरि विजय नामक काव्य की रचना की। सर्वसेन ने प्राकृतिक भाषा में हरि विजय नामक काव्य की रचना की। आगे फ्रेंड्स, आभीर वंश। आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। ईश्वर सेन ने 248 से 249 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत की रचना की। तो ईश्वर सेन ने 248 से 249 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत की रचना की। आगे फ्रेंड्स, इक्ष्वाकु वंश में ये सातवाहनों के सामंत थे जो कृष्ण कुंटुर क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक श्री संतामूल्य था। संतामूल्य के उत्तराधिकारी वीर पुरुषदत्त ने नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण करवाया था। तो संतामूल्य के उत्तराधिकारी वीर पुरुषदत्त ने नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण करवाया था। इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के पोषक थे। इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के पोषक थे। तीसरी शताब्दी के बाद इक्ष्वाकु राज कांचीपुरम के पल्लवों के अधिकार चला गया। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक श्री संतामूल्य था। पुराणों में इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। पुराणों में इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। इक्ष्वाकु बौद्ध मत के संरक्षण थे। इक्ष्वाकु बौद्ध मत को संरक्षक थे। आगे फ्रेंड्स, चीटू सातकर्णी वंश। यह सातवाहन शासकों की ही एक शाखा थी। चीटू सातकर्णी वंश का अंत कदम शासकों द्वारा किया गया है। अब फ्रेंड्स, संगम वंश। अशोक के शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य एवं सत्यपुण्य राज्यों का उल्लेख है। प्राचीन काल संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरैरूर थी। करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर को राज्य की राजधानी बनाया। तो चोल सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में थी। चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। चोल राज पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। चोल राज पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने नकेसरी की उपाधि धारण की तथा निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। आदित्य प्रथम जो 880 से 907 ईस्वी तक था, यह शिव का उपासक था और इसने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तो आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम, यह 907 से 55 ईस्वी तक रहा। 955 तक यह पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मुदैरू कुंड की उपाधि धारण की। तो परांतक प्रथम ने मुदैरू कुंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट एवं पश्चिमी गंग के सम्मिलित सेना से पराजित हुआ। राजराज प्रथम, यह 985 से 1014 ईस्वी ने दक्षिण भारत में स्वायत्तशाही लोक प्रशासन स्थापित किया तथा भूमि की पैमाइश एवं सर्वेक्षण करवाया। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश श्री विजयोत्तुंगवर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार में आर्थिक सहायता की। तो राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश से विजयोत्तुंगवर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार को आर्थिक सहायता दी। राजराज प्रथम को शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर नामक शिव मंदिर का
निर्माण करवाया। तो राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल अभिलेखों में उल्लेखित करों के नाम। आयम कर या राजस्व से संबंधित है। कैडिमय कर या लगान से संबंधित है। और मरमजडी या वृक्ष कर से संबंधित है। और मिडाकासु नर पशु पर लगने वाला कर था। चोल शासकों के प्रशासनिक इकाई मंडलम को प्रांत कहा जाता था, यानी प्रांत को मंडलम कहा जाता था। कमिश्नरी को कोंटम कहा जाता था। जिला को नाडु कहा जाता था। ग्रामों का संघ कुरम कहलाता था। गांवों की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर को पाडी काबल कहा जाता था। द्वार कर को वालिंतम कहा जाता था। भवन कर को मैनियरी कहा जाता था। आजीवकासु या आजीवकों पर लगने वाला कर था। पेवरी यह तेलियों से लिया जाने वाला कर था। और मैगनगै या कुम्हार, लुहार, सुनार आदि से लिया जाने वाला कर था। अब फ्रेंड्स, चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर। पहला है विजयालय। यह जो इसका स्थान जो है नाती मलाई में है। यह चोलेश्वर मंदिर है। आदित्य प्रथम ने सुरेंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो इसका स्थान है तेरुकलटले है। परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किया और इसका स्थान श्रीनिवास नरकुल्लूर है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया और इस मंदिर का स्थान तंजौर है। विरूपालेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया और इसका स्थान तन्नेवेली है। कंपरेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया और इसका स्थान तिरुभुवनम में है। यह 1014 से 44 ईस्वी ने कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त कर गंडोकोल चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण कराया और एवं सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंघल राज्य पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार अपना दूत मंडल चीन भेजा था। राजेंद्र प्रथम को दक्षिणी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रथम को दक्षिणी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजा धीराज प्रथम यह 1052 से 54 ईस्वी तक यह चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोम्पन के युद्ध में पराजित कर मार डाला। राजेंद्र तृतीय के समय 1055 ईस्वी में चोल साम्राज्य में अकाल पड़ा। चोल शासक अधिराजेंद्र 1017 ईस्वी में जन विद्रोह में मारा गया था। तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ वीर राजेंद्र ने स्थापित करवाया। प्रमुख चोल शासकों की उपाधियां। परांतक प्रथम जो है मदुराई कुंड की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने राजकेसरी, अरुमोली, मुमांडी चोल देव या चोल मंडल, कांडुलूर। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल, मुंडी गंग चोल या कंदांगन कोंड या पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग प्रथम ने सुंगम विवर्त और काटेंग कोंड चोलन, मलेंडू कोंड चोलन की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग प्रथम यह 1070 से 1120 ईस्वी तक रहा। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1087 ईस्वी में लंका नरेश विजय बहाउस
से संधि की तथा अपनी पुत्र का विवाह सिंघल राजकुमारी से किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था। व्यापारिक वस्तुओं से कर हटा लेने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम वीरतक कहा जाता है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने युक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और इसे तिरुपति के मंदिर में पुनः प्रतिष्ठान किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को वेंडिकार कहा जाता था। पेरुचंद्रम चोल साम्राज्य में भाग लेने वाला उच्च पदाधिकारी को एवं सेरुंद्रम निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को कहा जाता था। चोलों की राजधानी जो क्रमानुसार है उरैयूर, तंजौर, गंगटोचोलपुरम एवं कांची था। चोल साम्राज्य 6 प्रशासनिक इकाई में विभक्त था। राज्य को मंडलम कहा जाता था। प्रांत को वलनाडु कहा जाता था। जिला को नाडु कहा जाता था या खुरम या कोंटम कहा जाता था। द्वितीय पांड्य साम्राज्य में भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी। विक्रमादेव चरित्र के लेखक विल्हन थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। चेर राज केरल पांड्य देश के पश्चिम एवं उत्तर में समुद्र एवं पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण पट्टी में स्थित था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन चेरल था। इसे लाल चेर भी कहा जाता था। चेर शासक उदयन चेरल ने पत्नी या कणगी पूजा को प्रारंभ करवाया। चेर शासक पेरुंजेरल इम्पोरी विद्वान का संरक्षण था। इसने कई यज्ञ संपन्न कराए और इसी के काल में दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत हुई। अंतिम चेर शासक मंदरजेलम और इरिम्पोरोई था, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। पांड्य की राजधानी मदुरा थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। पांड्य राज का प्रतीक मछली था। पांड्य राजा मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य शासक नेडियोन की जानकारी पत्रुपातु में संकलित मनगुडिलिकार तथा नक्कियर के कविताओं से मिलती है। इससे सागर पूजा की प्रथा प्रारंभ करवाई। पांड्य शासक नदेंजुलियन के कुशल शासन की जानकारी मदुरैकांजी से मिलती है। मंदुरजेलियन ने निर्देशक कोलवन को हार चुनने की आरोप में मृत्युदंड दिया, जिससे सच्चाई का पता चलने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली। तो नेदुंजेलियन ने निर्देशक कोलवन को हाथ चूनने के आरोप में मृत्युदंड दिया और जिसकी सच्चाई का पता चलने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली। अब संगमकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थाएं। संगम साहित्य के अनुसार समाज 5 वर्गों में बांटा था। ब्राह्मण, जो समाज में उच्च स्थान था, अर्शक, शासक वर्ग, बेनिगर, वाणिक वर्ग या वल्लक, बड़े कृषक, एक है वेलार, यह जो है मजदूर कृषक वर्ग। वेलार वर्ग के मुखिया को वेलरी कहा जाता था। संगम काल में कैडिसियर निम्न जाति के लोग थे, जो
कृषि कार्य करते थे एवं पुलैयन रस्सी बनाने वाले एक जाति थी। संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि सती प्रथा का प्रचलन था। मैंने संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि सती प्रथा का प्रचलन था। संगम काल में मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभ मध्यकाल में सुब्रयणम या कार्तिक कहलाने लगे। इनका प्रतीक चिन्ह मुर्गा यानी कुक्कुट माना जाता है।